तो गाइज कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, अपलोड की थी स्लीव के आर्म होल को कटिंग करते हुए। ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि फ्रेंच कर्व की मदद से प्रॉपर शेप कैसे देना है और कैसे कटिंग करना है, टोटल मैंने उसमें बताया था। लेकिन वो शॉर्ट वीडियो थी, उसमें आपको मिनिमम 1 मिनट का ही टाइम मिलता है बताने के लिए। तो मैंने क्या किया था कि वीडियो थोड़ी फास्ट कर दी थी। तो वीडियो फास्ट करने से क्या हुआ कि कुछ लोगों को ये जो मैंने सिखाया वो समझ में नहीं आया। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है फुल डिटेल में, जिसमें मैंने समझाया है कि नाप के हिसाब से कैसे स्टेप बाय स्टेप कटिंग करना है। तो बिना किसी देरी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर हम एल्बो स्लीव बनाने जा रहे हैं। तो एल्बो स्लीव की कटिंग के लिए सबसे पहले जरूरी होता है उसके नाप। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले नाप बता देता हूँ। स्लीव की लंबाई है 12.25 इंच। ठीक है, 12 इंच में एक चाप कम। और स्लीव की मोहरी है 9 इंच। उसके बाद बाजू है 11 इंच। और उसके बाद टोटल आर्म होल है 13.5 इंच। ठीक है, तो इन चारों नाप के हिसाब से हम यहाँ पर स्लीव कटिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले हम नाप में से जो बाजू का नाप है 11 इंच उसको ले लेंगे और उसमें हम 1 इंच का लूजिंग प्लस कर देंगे। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर तो गाइज यहाँ पर जो 11 इंच है उसमें हमने 1 इंच प्लस कर दिया तो हो गए 12 इंच। उसके बाद आपको 4 इंच प्लस करने हैं, किसके लिए? दोनों साइड के मार्जिन के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम 2 इंच का मार्जिन रखने वाले हैं, लेकिन हम स्लीव में दोनों साइड मार्जिन देते हैं तो यहाँ पर 4 इंच प्लस करने हैं। ठीक है, तो टोटल हमारा नाप हो जाता है 16 इंच। तो यहाँ पर हम 16 इंच पे मार्किंग करेंगे। लेकिन यहाँ पर गाइज जो टोटल कपड़ा है उसकी चौड़ाई ही 16 इंच है। तो यहाँ पर कोई मार्किंग नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही मोड़ देंगे। तो यहाँ पर कपड़े को हमने फोल्ड कर दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद हम मार्किंग करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और बने रहिए। तो उसके बाद हम दूसरा नाप रखेंगे स्लीव की लंबाई, जो है 12.25 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 12 इंच रख दिया है क्योंकि यहाँ पर हम एक चाप का कपड़ा दबाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चाप प्लस कर दिया है जो बना दिया है 12 इंच। उसके बाद आपको आधे इंच ऊपर निशान करना है। ठीक है, आधे इंच पे ऊपर निशान करना है क्योंकि जब ये स्लीव लगेगी तो आधा इंच का कपड़ा इसको दबाने के लिए चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम इस पट्टी को ऊपर ले लेंगे, निशान के साथ मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये निशान है आर्म होल कितना नीचे जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ पर जनरली मैंने ऑल ओवर ब्लाउज स्लीव के लिए जो भी नाप है उसके लिए आपको 3.5 इंच रखना है, और मैं यही करता हूँ, 3.5 इंच रखता हूँ। कुछ कुछ स्लीव में आपको कम या ज़्यादा भी रखना होता है, लेकिन मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपको जनरली 3.5 इंच ले ही लेने हैं, यहाँ पर रख ही देने हैं। ठीक है, उसके बाद जो निशान मिला है वहां से नाप के आपको नीचे तक नाप लेना है। ठीक है, जो यहाँ पर मिलता है 9 इंच, तो ये नाप है ना वो आपको सामने की तरफ रख देना है इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। फिर आपको एक मार्किंग और करनी है 2 इंच पे। ठीक है, ये 2 इंच किस लिए? यहाँ पर हम मार्जिन का कपड़ा अलग कर देंगे, इसके लिए हमने यहाँ पर निशान लगाया है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर स्लीव की मोहरी रखेंगे जो है 9 इंच, और उसका हम आधा कर देंगे। तो यहाँ पर 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे जो होते हैं 9 इंच। उसके बाद 2 इंच का मार्जिन प्लस करेंगे। ठीक है, और एक निशान बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे गाइस, इस तरह से स्केल को सीधा रख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर सामने निशान करना है, वैसे ही रैंडमली कर दीजिए स्केल को सीधा रखने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर 1 इंच पे डाउन पे निशान कीजिए। ठीक है, फिर इसको स्केल को ऐसे घुमा के उस पॉइंट पे ले जाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें 1 इंच में डाउन में तिरछी लाइन बनानी है इस तरह से। ठीक है, और आपको लाइन कितनी बड़ी बनाना है? आपको 2.5 इंच लंबी लाइन बनानी है। ठीक है, फिर उसके बाद एक और मार्किंग करनी है जो है 1.5 इंच पे। ठीक है, आपको यहाँ से लेके यहाँ पर आपको 1.5 इंच तक मार्किंग करना है। ठीक है, यहाँ पर चौकड़ी बन गई है। ठीक है, उसके बाद जो ये लाइन है ना इसको मिला देंगे, और यहाँ पर भी एक चौकड़ी बन गई। ठीक है,
उसके बाद आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आधे इंच नीचे निशान बनाना है इस तरह से, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर क्रॉस लाइन बना लेनी है, ये देखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आर्म होल का शेप देने वाले हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए फ्रेंच कर्व। तो गाइज यहाँ पर आपको फ्रेंच कर्व रख देना है। आपको ध्यान रखना है कि जो इसमें नाप लिखे है ना, सेंटीमीटर में लिखे है, आपको जो 22 सेंटीमीटर है ना वो इस चौकड़ी पे रखने हैं, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर जितना भी नाप आए उसका छोर इस तरह से या इस चौकड़ी पे रख दीजिए और यहाँ पर लाइन बना लीजिए फ्रेंच कर्व के हिसाब से, इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये चौकड़ी है ना उसके आगे आपको आधे इंच पे और एक निशान करना है, ठीक है, निशान बना लीजिए। फिर आपको क्या करना है, जो पहली चौकड़ी है यहाँ से लेके यहाँ तक का सेंटर निकालना है, ठीक है। जो यहाँ पर 5.5 होता है ना उसका आधा कितना होता है, 2.25, ठीक है। 2.25 इंच पे आपको ये दो चौकड़ी है ना इसको भूल जाइए, ये दो चौकड़ी है ना उसका सेंटर निकालना है और वहां पर इस तरह से मार्किंग करनी है। उसके बाद आपको पीछे जो ये लाइन है ना उससे अंदर की तरफ आपको आधे इंच पर लाइन करनी है, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर एक चौकड़ी बना लेनी है। फिर उसके बाद आपको फ्रेंच कर्व में 18 सेंटीमीटर है ना इस चौकड़ी पे रखने हैं, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर जितना भी नाप आए इस चौकड़ी से इस चौकड़ी तक आपको लाइन बनानी है, इस तरह से गोलाई दे देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आप फ्रेंच कर्व को घुमा दीजिए इस तरह से। और जो दूसरी चौकड़ी हमने बनाई थी, जो ये 1.5 इंच वाली नहीं, जो आगे आपने बनाई, जो हमने आधा इंच आगे बनाई थी, वहां तक आपको 22 सेंटीमीटर रखने हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर 22 सेंटीमीटर इस चौकड़ी पे रखने हैं। फिर उसके बाद आपको इस चौकड़ी तक इस तरह राउंड लाइन बना लेनी, ये देखिए, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर जो ये लाइन है ना उससे यहाँ का जो शेप है ना वो बन चुका है, लेकिन यहाँ पर हमको भी वैसा ही शेप चाहिए, ठीक है। ये शेप बना है ना वैसा ही शेप हम यहाँ भी बनाएंगे, ठीक है, तभी हमारा प्रॉपर शेप बनेगा आर्म होल का। स्लीव के आर्म होल का प्रॉपर शेप बनाने के लिए ये शेप जैसा ही ये शेप बनना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो फ्रेंच कर्व ऐसे रखा था उसको इस तरह घुमा लेंगे, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। आपको यहाँ पर 22 सेंटीमीटर रखना है, ठीक है, 22 सेंटीमीटर के नाप पे रखना है और यहाँ पर जितना भी रहे चलेगा। फिर उसके बाद आप इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पर जो आड़ी चौकड़ी है ना वहीं पे आपको वहीं तक ही इस लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस क्या करेंगे, जो बाहर की ये लाइन है ना यहाँ से हम इधर और इधर यहाँ तक साथ में काट देंगे, तो गाइस यहाँ पर हमने चारों पार्ट एक साथ काट दिए क्योंकि ये पीछे की आर्म होल की गोलाई है तो चलेगी। अब हम यहाँ से आगे की आर्म होल की गोलाई बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले कट कर देना है दोनों साइड, ठीक है। यहाँ पर दोनों साइड कट करने के बाद हम जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी हटा देंगे इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद आप इस तरह से स्लीव को खोल दीजिए, इस तरह से पूरा स्लीव को खोल दीजिए और उसके बाद आपको ये जो आगे की गोलाई है उसको काटना है। ये देखिएगा, ये प्रॉपर शेप बन चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसा शेप है वैसे ही यहाँ पर नीचे भी शेप बन चुका है, ठीक है। तो गाइज लास्ट में हम नापने वाले हैं आर्म होल को, जो है 13.5 इंच। तो आपको आर्म होल जितना भी है 13.5 इंच उसको आधा कर देना है, जो होता है 6.25, ठीक है। तो आपको इस तरह से नाप लेना है पहले। ये देखिए गाइज यहाँ पर 7.5 होता है, ठीक है।
तो आपको ये देखना है कि आर्म होल नाप से थोड़ा बड़ा हो, ठीक है। यहाँ पर 6.25 था, तो यहाँ पर 7.5 हो रहा है, ठीक है। तो याद रखिए गाइस, आर्म होल नाप से थोड़ा 2 या 2.5 इंच बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर गाइस इसी तरह आप स्लीव का शेप देंगे तो आर्म होल की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर आपने देखा कि स्लीव की कटिंग कैसे की जाती है, उसके आर्म होल को शेप कैसे दिया जाता है, ठीक है। प्रॉपर मैंने A to Z आपको सिखाया है कि कैसे आपको नाप के पॉइंट मार्किंग करनी है, ठीक है। उसके बाद कैसे कटिंग करना है, टोटली मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो गाइज वीडियो देखने के बाद आप भी इसी फॉर्मूले के साथ कटिंग करते चाहिए। अगर कुछ दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। मैं उस पे भी वीडियो बनाऊंगा। तो गाइज वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।